बकरी का अपराधी कौन? हर दिन की तरह ही राजा अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंच गया। चरवाहे को देख राजा अकबर ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। तब चरवाहा बोला, महाराज, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी के घर की दीवार ढह गई और उसके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वही जब मैंने उससे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर रहा है। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही बीरबल अपनी जगह से उठा और बोला, बेशक महाराज, दीवार के गिरने के कारण बकरी मरी, लेकिन इसके लिए वह अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता। राजा के साथ दरबार मौजूद सभी मंत्री और दरबारी भी बीरबल की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। राजा ने बीरबल से तुरंत पूछा, फिर तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिरने के लिए अपराधी है? इस पर बीरबल बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊँगा। अकबर को बीरबल का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर बीरबल ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। ऐसे में असल अपराधी तो वो हुआ। बीरबल को चरवाहे के पड़ोसी की यह बात सही लगी, इसलिए बीरबल ने उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी तो वे मजदूर हैं जिन्होंने मसाले में पानी ज़्यादा मिलाकर मसाले को ख़राब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूरों को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज़्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचने का संदेशा भिजवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाज़ा न लग सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। बीरबल के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उससे चरवाहे ने ही दिया था, उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमज़ोर बनी। फिर क्या था? बीरबल चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई। जब बात घूमकर चरवाहे पर आ गई तो वह कुछ बोल न सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वही दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय का गुणगान करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए। बीरबल और जादूगर। एक बार की बात है, राजा अकबर के महल में एक जादूगर आया और तरह तरह के जादू दिखाकर सबका मनोरंजन करने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उसके जादू को देखकर खुश हो गया। उस जादूगर को अपने जादुई करतब पर बहुत घमंड था। उसने जादू दिखाने के बाद वहां बैठे लोगों को चुनौती दी कि क्या किसी में इतना दम है कि उसे कोई जादू में हरा सके। वहां मौजूद हर व्यक्ति चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखता रहा। कोई भी उस जादूगर की चुनौती स्वीकार करने आगे नहीं आया। दरबार में बैठा बीरबल भी इन सभी चीज़ों को देख रहा था। जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया तब बीरबल ने उठकर जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने जादूगर को कहा, जो चीज़ मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वो खुली आँखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित खुली आँखों से कर सकता हूँ। जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया
बीरबल ने जादूगर को कहा, जो चीज़ मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वो खुली आँखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित ही खुली आँखों से कर सकता हूँ। जादूगर की बात सुनने के बाद बीरबल द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। बीरबल की बात सुनकर द्वारपाल बाहर गया और अपने साथ मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर ले आया। फिर बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और अपने आँखों पर मिर्च का पाउडर डालने लगा। मिर्च डालते वक्त बीरबल मंद मंद मुस्कुराता भी रहा। फिर थोड़ी देर बाद बीरबल ने अपनी बंद आँखों को धोया और आँखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला, अब आपको यह खुली आँखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। महाराज समेत दरबार में बैठा हर व्यक्ति बीरबल से खुश हो गया। महाराज ने खुश होकर तेनाली को बीरबल को कई उपहार भी भेंट दिए। कहानी से सीख, कभी भी अपने प्रतिभा पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार हमेशा उसे हराता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।